सवाल तुमसे है, तुम्हारा सपना क्या है? क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी में तुम जहां हो वहां क्यों फंसे हुए हो? क्यों हर बार मेहनत करने के बाद भी तुम मंजिल तक पहुंचने से पहले हार मान लेते हो? क्योंकि तुम्हारे सपनों को रोकने वाली दुनिया बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे ही अंदर बैठी आदतें हैं। आदतें जो तुम्हें हर बार सपनों के दरवाजे तक ले जाती हैं, लेकिन ताला खोलने की चाबी किसी और के हाथ में दे देती हैं। सोचो जरा, अगर तुमने अपनी अगली चाल सबको बता दी, अगर तुमने अपनी कमाई का शोर मचा दिया, अगर तुमने अपने पारिवारिक राज बाहर खोल दिए, तो क्या बचा तुम्हारे पास? कुछ नहीं, क्योंकि लोग तुम्हारे हथियार तुमसे छीनकर तुम्हें ही हराने लगेंगे। यही वजह है कि बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन जीतते नहीं, क्योंकि वो अपनी ताकत को रहस्य नहीं बल्कि सबके सामने तमाशा बना देते हैं। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जिन्हें अगर तुमने जिंदगी भर अपने अंदर छुपा कर रखा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर नहीं कर पाएगी। और अगर तुम सच में अपना सपना पूरा करना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखो, क्योंकि ये 5 बातें तुम्हारे सोचने का नजरिया बदल देंगी। और हाँ, अगर तुम्हें लगे कि ये बातें तुम्हारे दिल को छू रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं अपने सपनों को हकीकत बनाऊंगा, और इसे दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि सपनों का खेल सिर्फ चुपचाप लड़ने वालों का होता है। पॉइंट नंबर 1, अपनी अगली चाल कभी मत बताओ। जिंदगी को समझो, ये कोई खुली किताब नहीं है, ये एक शतरंज का खेल है, और इस खेल में जीत उसी की होती है जिसकी चाल सबको आखिरी पल पर समझ आती है। सफल लोग कभी भी ये नहीं बताते कि वो कल क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर तुमने अपनी अगली चाल सबको बता दी तो याद रखना, दुनिया तुम्हारी मदद करने नहीं बल्कि तुम्हें गिराने के लिए तैयार खड़ी है। लोग तुम्हारी प्लानिंग सुनकर 2 काम करते हैं, या तो वो तुम्हारी कॉपी करेंगे या फिर तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाएंगे। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपनी चाल सिर्फ अपने दिमाग तक रखो और सामने वालों को उसी वक्त बताओ जब तुम्हारा काम पूरा हो चुका हो। सोचो, अगर चाणक्य ने चंद्रगुप्त की योजना सबको पहले ही बता दी होती तो क्या वो मौर्य साम्राज्य खड़ा कर पाते? नहीं, क्योंकि चालाक खिलाड़ी हमेशा अपनी योजनाओं को रहस्य में रखता है। सच्चाई यही है कि गेम जीतने वाला खिलाड़ी वही होता है जिसकी अगली चाल सिर्फ उसके दिमाग में होती है, सामने वाले को पता ही नहीं चलता। इसलिए कभी किसी को मत बताओ कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हें डराएंगे, और अगर बहुत ज्यादा हुआ तो तुम्हारे ही हथियार का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। याद रखो, बाज अपनी उड़ान का नक्शा किसी को नहीं बताता, लेकिन जब वो झपटता है तो शिकार को बचने का एक भी मौका नहीं मिलता। पॉइंट नंबर 2, अपनी कमाई और पैसा कभी मत बताओ। पैसा यह इंसान का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि पैसा लोगों के असली चेहरे सामने लाता है। तुम सोचते हो, अगर मैं सबको बता दूं कि मेरी कमाई कितनी है तो लोग मुझे सम्मान देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि लोग तुम्हारी तरक्की देखकर जलना शुरू कर देंगे। याद रखो, पैसे से दोस्ती नहीं होती, पैसे से ईर्ष्या होती है, और ये ईर्ष्या धीरे धीरे रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। अगर तुमने अपनी कमाई सबको बताई तो कुछ लोग तुम्हें और ऊंचा उठाने की जगह चुपचाप ये सोचेंगे, ये इतना कैसे कमा रहा है, और फिर तुम्हें नीचे खींचने के तरीके ढूंढेंगे। पैसा एक चुंबक की तरह है, जैसे ही लोगों को पता चलता है कि तुम्हारे पास पैसा है तो कुछ लोग तुम्हारे करीब आने लगते हैं, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं आते बल्कि तुम्हारे पैसों के लिए आते हैं। दुनिया का नियम साफ है, जितना कम लोग तुम्हारी कमाई के बारे में जानेंगे उतना ही तुम्हारा चैन और सुरक्षा बनी रहेगी, क्योंकि चुपचाप पैसा कमाने वाला आदमी हमेशा सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। सोचो, समुद्र सबसे गहरा और विशाल है, लेकिन वो अपनी गहराई का शोर नहीं करता, वो चुपचाप अपनी लहरों में छुपा रहता है। वैसे ही तुम्हें भी अपनी कमाई और पैसों को रहस्य बनाए रखना है। दिखावा मत करो, क्योंकि दिखावा करने वाला इंसान कभी अमीर नहीं बनता, बल्कि असली अमीर वही होता है जो चुपचाप मेहनत करता है, चुपचाप कमाता है, और फिर सही वक्त पर दुनिया को अपने रिजल्ट दिखाता है। पॉइंट नंबर 3, अपना पारिवारिक राज कभी मत खोलो। जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा क्या है? तुम्हारा परिवार। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग अपनी सबसे बड़ी गलती यहीं कर बैठते हैं। वो अपने घर की परेशानियां, अपनी निजी बातें सबको बताना शुरू कर देते हैं। याद रखो, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे दुख को सच में समझेंगे, बाकी लोग बस तमाशा देखने आएंगे। अगर तुमने अपनी पारिवारिक समस्याएं बाहर बताईं
तो लोग तुम्हें सहारा नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारी कमजोरी को चर्चा का विषय बना देंगे। कल वही बातें तुम्हारे खिलाफ हथियार बन सकती हैं। सोचो जरा, अगर दुश्मन को तुम्हारे घर की कमजोरी पता चल जाए तो वो सबसे पहले वहीं चोट करेगा जहां तुम सबसे ज्यादा दर्द महसूस करोगे। और ये दुनिया हमेशा उसी जगह वार करती है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। एक बात याद रखो, परिवार की दीवार जितनी मजबूत होगी उतना ही तुम्हारा किला सुरक्षित होगा। अगर तुमने ये दीवार दूसरों के सामने गिरा दी तो तुम्हें हर तरफ से ताने, आलोचना और धोखे ही मिलेंगे। घर की बातें घर के अंदर ही रहनी चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया कभी तुम्हारे जख्मों पर मरहम नहीं लगाती, वो तो बस नमक छिड़कने का काम करती है। असली समझदारी यही है, अपनी तकलीफ, अपनी समस्याएं अपने परिवार तक ही रखो, क्योंकि वही लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, बाकी दुनिया बस शो देखने आई है। और याद रखो, जो इंसान अपने घर की इज्जत और राज को बचाना सीख लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। पॉइंट नंबर 4, अपनी सपनों की योजना। ड्रीम्स, गोल्स मत बताओ, सपने ये तुम्हारे दिल की धड़कन है, तुम्हारे भीतर की वो आग है जो तुम्हें रात भर जगाए रखती हैं। लेकिन एक गलती, और यही सपने तुम्हारे हाथ से फिसल सकते हैं, वो गलती है अपनी सपनों की योजना सबको बताना। याद रखो, लोग तुम्हारे सपनों को तुम्हारी तरह कभी महसूस ही नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए जो सपना जान है, दूसरों के लिए वो बस एक कहानी है। और जैसे ही तुमने अपने गोल्स दुनिया के सामने रख दिए, 90% लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे। कोई कहेगा ये नामुमकिन है, कोई कहेगा तुमसे नहीं होगा, और सबसे खतरनाक, कुछ लोग तुम्हारा सपना चुराकर उसे अपने नाम से जीना शुरू कर देंगे। सोचो, अगर राइट ब्रदर्स ने अपने सपने, अपने हवाई जहाज का आइडिया सबको बता दिया होता तो शायद दुनिया उन्हें पहला उड़ने वाला इंसान ही नहीं मानती, क्योंकि आइडियाज और सपने हमेशा चोरी हो जाते हैं। लेकिन जो लोग महान बनते हैं वो सपनों को जुबान से नहीं, अपने काम से साबित करते हैं। इसलिए अपनी योजना अपने तक रखो, उस पर चुपचाप मेहनत करो, और जब तुम उसे हासिल कर लो तब दुनिया को दिखाओ कि हाँ, ये मेरा सपना था और मैंने इसे हकीकत बना दिया। याद रखो, बीज तभी पनपता है जब वो मिट्टी के अंदर छुपा होता है। अगर तुमने उसे सबके सामने निकाल दिया तो वो सूख जाएगा। वैसे ही तुम्हारे सपने हैं, वो छुपे रहेंगे तो खिलेंगे, और अगर सबको बता दिए तो शायद कभी पूरे ही ना हो। और पॉइंट नंबर 5, अपनी असली कमजोरी मत बताओ। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई डर, कोई दर्द, कोई राज। लेकिन जिंदगी का असली खेल यही है, इस कमजोरी को दुनिया से छुपाना। अगर तुमने अपनी कमजोरी सबको बता दी तो दुनिया तुम्हें संभालेगी नहीं, बल्कि उसी को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ेगी। याद रखो, लोग तुम्हारी हंसी में तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन तुम्हारे आंसू में नहीं। कुछ लोग तुम्हारे गम को समझेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग तुम्हारे गम को चर्चा का विषय बना देंगे। सोचो जरा, अगर दुश्मन को पता चल जाए कि तुम्हारी ढाल कहाँ से टूटी है, तो वो सबसे पहले उसी जगह वार करेगा और तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए बड़े बड़े योद्धा अपनी चोट कभी नहीं दिखाते। शेर जंगल में घायल हो तब भी वो दहाड़ना नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर उसकी कमजोरी बाहर आ गई तो गीदड़ भी उस पर हमला करने लगेंगे। असल ताकत ये नहीं है कि तुम्हारे पास कोई कमजोरी नहीं है, असल ताकत ये है कि तुम्हारी कमजोरी किसी को पता ही न चले। जिंदगी का नियम साफ है, जो अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना सीख लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। इसलिए आज से तय कर लो, कभी किसी को मत बताना कि तुम्हें किस बात से सबसे ज्यादा डर लगता है। कभी मत बताना कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है, क्योंकि यही राज तुम्हारा असली कवच है। दोस्तों, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, सिर्फ पैसे में नहीं, सोच में भी, तो याद रखो, अपनी बातें कम करो, काम ज्यादा करो। दुनिया को तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे रिजल्ट सुनाई देंगे। और जब तक तुम अपनी चुप्पी को ताकत नहीं बनाओगे, तब तक दुनिया तुम्हें हल्के में लेती रहेगी। इसलिए आज से तय कर लो, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, ये 5 बातें किसी को मत बताना, क्योंकि खेल वही जीतता है जो अपने पत्ते आखिरी वक्त पर खोलता है। अगर ये बातें तुम्हें छू गई हों, तो इस सोच को अपने तक मत रखो। कमेंट में लिखो, मैं अपनी चुप्पी को ताकत बनाऊंगा, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी अपने दिमाग को हथियार बना सकें।